शुरू। ओके, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चार पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला हमने ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी डिवाइड किया है, दूसरा हमने फॉर्मेशन की बेस पे डिवाइड किया है, तीसरा हमने डिवाइड किया है परफॉर्मेंस की बेस पे, एंड फोर्थ वन इज ऑब्लिगेशन की बेस पे। हम लोग एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो सब कुछ होती है, मतलब सर्वगुण संपन्न वाली चीजें जो है वो हमारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ दिया हुआ है तो वो वैलिड दिया हुआ है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अभी हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉपर ऑफर क्या होता है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो प्रॉपर वे में होती है ना, कंसिडरेशन होगा और दोनों पार्टी सेम फैक्ट पे वो होंगे कि हाँ भैया ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो ये सारी एसेंशियल चीजें जो होंगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम उसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी इलीगल या फिर कोई और कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सही होते हैं, ये वैलिड होते हैं, पर कोई ऐसी चीज हो जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी परफॉर्म नहीं होंगे। परफॉर्म नहीं होंगे इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाते हैं, अभी परफॉर्म नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक मेरा कोई शिप आ रहा है बाहर से, मान लो लंदन से कोई शिप आ रहा है मेरा, उसमें माल आ रहा है, माल मतलब गुड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अब मैं किसी के साथ डील कर रहा हूं कि ये गुड्स जो है ये जैसे ही पोर्ट पे आएंगे इसको मैं उठा के आपके यहाँ पर भिजवा दूंगा, या वो कह रहा है कि मैं वहां से खरीद लूंगा। तो हमने एग्रीमेंट कर लिया, बट बीच में क्या हुआ, शिप डूब गई। अब शिप डूब गई तो ये क्या हो गया, ये हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। भाई पहले तो ये वैलिड था, ठीक है ना, जब शिप आ रहा था, बट अब ये वैलिड नहीं है, अब ये वॉइड हो चुका है। तीसरी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम पहले भी एक बार ये देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी एक पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्रीली नहीं है, तो उसकी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। मतलब वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, कभी भी इसको वॉइड बना सकता है। उसके पास एक ऑप्शन रहता है, किसके पास? जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती है उसके पास। नेक्स्ट दिया हुआ है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये हमेशा से ही वॉइड होते हैं। मतलब देखो, अब ऐसा है, इसको भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ये लीगल होगा और बाद में इलीगल हो गया, ठीक। ये वो वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि लॉ की नजरों में क्या है, वो वैलिड नहीं है, वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी दूसरी कंट्री को क्या कर रहा हूँ, गुड सप्लाई कर रहा हूँ, या मैं उसको कुछ सामान बेच रहा हूँ, और अचानक क्या होता है, वॉर छिड़ जाती है। वॉर छिड़ जाती है तो वहां पर जो है, अब उसको मैं गुड्स नहीं दे सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हो जाता है, एक तो ये वॉइड भी हो जाता है और इलीगल भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज दिखना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट दोनों में अंतर है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमेशा से ही वॉइड होता है, पर हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इलीगल नहीं होगा। फिर से एक बार, ऑल illegal contracts are void contract, but all void contracts are not illegal contracts। ये बात ध्यान रखना, जहां पर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होगी हम उसी को बोलेंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और void तो कैसे भी हो सकता है, कोई हैपनिंग और अनहैपनिंग हो जाए, मतलब हैपनिंग हो जाए और इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, void हो जाता है। बट यहाँ पर एक अनलॉफुल एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी यहाँ पर, तब वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने में कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लिखा पढ़ी में गलतियां हो जाती हैं, साइन में गलतियां हो जाती हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन में गलतियां हो जाती हैं। तो उन चीजों को, अगर उनकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब भाई डिफेक्ट हो गया है, तो हम उसको बोलते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अब इन्फोर्स नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ये पूरा पोर्शन ही एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है आपका, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, तो ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग में आएगा। और इसके बाद टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। पहला हमारा दिया हुआ है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट।
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो कि ओरल या रिटर्न होते हैं, ओरल या रिटर्न वे पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे, जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, जो वो हमारे कहलाते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ओरल और रिटर्न के फॉर्म में होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा दिया हुआ है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो कि मतलब बिना बोले बिना लिखे भी बन जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे एक्शंस हमने किए जिसकी वजह से क्या हुआ, वो हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। जैसे एक बस जा रही थी, आपकी बस जा रही थी, आप उसमें चढ़ के बैठ गए, आपने किसी से नहीं पूछा कहाँ जा रही है क्या कर रही है, आप उसमें गए और चढ़ के बैठ गए, 5 किलोमीटर दूर बाद आप वहां से उतरने लगे, तभी वे कंडक्टर क्या बोलेगा, आपसे किराया मांगेगा, आप क्या बोलोगे उसको, क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, है ना, क्या तुमने मुझे पैसे बताए थे, क्या मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, क्या तुमने एक्सेप्ट किया था, फिर किस बात का यार भी कॉन्ट्रैक्ट, किस बात के पैसे मांग रहे हो। तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कंडक्ट से हो जाता है, मतलब आपने कुछ कंडक्ट किया, आपने कुछ कंडक्ट किया, उसकी वजह से क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसी को हम लोग इसी का ही एक पार्ट है तुम्हारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भी क्या होता है कि बाय वे ऑफ कंडक्ट आप ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसे बिहेव कर रहे हो जिसकी वजह से क्या हो गया कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। जैसे ट्रेन हो गई, ट्रेन तो चलती रहती है, यहां से वहां यहां से वहां, आप गए ट्रेन में जाके बैठ गए और आपने कहा भैया मैं आगे 2 स्टेशन बाद उतर जाऊंगा, तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी ना टिकट। अब ट्रेन तो भी जा ही रही है आ रही है, आप अगर उसमें जा रहे हो, आप उसमें बैठ रहे हो, तो ये कंडक्ट हो रहा है कि आप वो सर्विसेज ले रहे हो और आपको टिकट जो है आपने खरीदा हुआ है, ठीक ना। तो ये कुछ भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपने आप भी बन जाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कंडक्ट की बेस से बनते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या है, हमने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पहला दिया हुआ है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर बोथ द पार्टीज क्या है, अपना जो परफॉर्मेंस है वो कर चुकी हैं। मतलब जैसे अगर किसी ने, मैंने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी और उसको मैंने पैसे दे चुके हैं, उसने मुझे बाइक दे चुकी है, तो दोनों ने अपनी ड्यूटीज क्या कर चुकी हैं, परफॉर्म कर चुकी हैं। अब परफॉर्म कर चुकी हैं तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। दोनों लोग अपनी अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं, तो हम इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और अभी तक अगर ना तो मैंने उसको पैसे दिए ना ही मैंने उससे बाइक खरीदी है, तो अभी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, ये है मेरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो परफॉर्मेंस हो चुकी है दोनों लोगों की तरफ से, तब हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर परफॉर्मेंस करना अभी बाकी है दोनों तरफ से, तो हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला दिया हुआ है यूनिलेटरल, दूसरा दिया हुआ है हमारा बाइलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जहां पर किसी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन बाकी है। मतलब जैसे मैंने उसको पैसे दे दिए बट उसने अभी तक मुझे बाइक सप्लाई नहीं किया, फिर बाइक नहीं दी है, तो इस केस में क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटरल, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी की तरफ से अभी ऑब्लिगेशन करनी बाकी है, तो ये हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा दिया हुआ है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल में क्या होता है, जहां पर बोथ द पार्टीज अभी ऑब्लिगेशन दोनों ने नहीं फिल की है, लाइक ये इसकी तरह। अच्छा, दोनों में एक अंतर देखो, ये हो चुका और ये होना है, ध्यान रखना इस बात को। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टीज परफॉर्मेंस कर चुके हैं, एग्जीक्यूटरी मतलब दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस बाकी है, तो ये सेम यहां देख लो। बोथ द पार्टीज, बाइलेटरल मतलब क्या होता है, जहां पर दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस अभी बाकी हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन आप लोग बुक्स में देखना, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, या आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, इसको बस आप समझ लो, उतना ही आपके लिए काफी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सबिलिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशंस के बेस पे हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है।